नमस्कार दोस्तों। भारत में अगर युवा नेतृत्व की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है, भारत में अगर बात आती है कि बुद्धिमत्ता किसमें थी, तो हमको तुरंत याद आती है एक व्यक्ति की, एक व्यक्तित्व की। वो है स्वामी विवेकानंद जी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही स्वामी जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद के नाम पर 12 जनवरी को भारत सरकार ने 1984 में यह तय किया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस की अगर बात की जाए तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये 12 जनवरी की तिथि नियत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार 1984 का जो वर्ष था, 83 में निर्णय लिया गया था कि 1984 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया जाएगा, और उसी के आधार पर, उसी से प्रेरित होकर भारत ने यह निर्णय लिया कि 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और बहुत ही कम उम्र में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ बंगाल रियासत में पड़ता था उस समय, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, जो अभी पश्चिम बंगाल में है। वहां पर इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, महज 39 साल की उम्र, और इतनी कम उम्र में ऐसे कार्य करके चले गए कि आज भी हम उनको आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कृतित्व स्वामी जी का था, नरेंद्र नाथ दत्त का था। इन्होंने गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना था, और आधुनिक वेदांत जो दर्शन है, वो दर्शन इन्होंने प्रतिपादित किया था। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये स्वामी जी का कहना था। कितनी बढ़िया बात है। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको ही ना, अनवरत मेहनत करते रहना चाहिए। और ये मैसेज अगर हम अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठा लें, तो वास्तव में असफलता जैसी चीज को हम भूल जाएंगे। राष्ट्रीयता की बात की जाए तो जन्म से और जब तक उन्होंने देह त्याग किया तब तक वो भारतीय ही रहे, वरन वो बहुत सारे देशों में गए, बहुत सारे देशों में कई वर्षों तक रुके, लेकिन वो भारतीय ही बने रहे। वहां की नागरिकता उन्होंने स्वीकार नहीं की। परिवार इनका कायस्थ था, लेकिन बचपन से ही इनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के ये थे, और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से काफी प्रभावित थे। उन्होंने उनसे सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, उन्होंने अपना देह त्याग दिया, तो विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर पूरे भारतीय महाद्वीप का दौरा किया, और ब्रिटिश भारत में उस समय की जो मौजूदा स्थितियां थी, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान लेने की कोशिश की। बारी आती है 1893 में विश्व धर्म संसद की। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सम्मेलन हो रहा था, और भारत से ये वहां जब पहुंचे, तो वहां पर, क्योंकि भारत गुलाम था, तो इनका विरोध किया जा रहा था, भारत का विरोध किया जा रहा था कि किसी व्यक्ति को जो भारत से आया है उसे न बोलने दिया जाए। अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार करने का श्रेय जिनको जाता है, वो स्वामी विवेकानंद है। और 1893 में जब वो बोलने वहां पहुंचे थे, तो उनका विरोध भी किया जा रहा था। लेकिन एक प्रोफेसर थे वहां अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय के, तो उनके कोशिश के कारण कुछ मिनटों का समय इनको दिया गया। लेकिन जब भाइयों और बहनों से इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, उसके बाद जो समा बंधा, तो सब लोग यही कह रहे थे कि अगर किसी को बोलना चाहिए तो वो विवेकानंद है, बाकी लोग बोले या ना बोले। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। जिस समय हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, गांधी जी की जितनी भी जितने भी उनके प्रयास हुए, गांधी जी की जितनी भी यात्राएं उस समय हो रही थी, वो कहीं ना कहीं विवेकानंद जी के प्रयासों के कारण सफल हो रही थी। युवाओं को एकत्रित करने, युवाओं में जोश भरने, युवाओं को आजादी का मतलब समझाने का कार्य विवेकानंद जी उस समय कर रहे थे। 30 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी ने शिकागो, अमेरिका के जब विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, तो जो पहचान भारत को मिली, जो सार्वभौमिक पहचान भारत को मिली, वो आज भी हर व्यक्ति की
यादगार में है, हर व्यक्ति उसे याद करता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर कहा करते थे कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें कोई भी नकारात्मक चीज आपको नहीं मिलेगी, जो कुछ मिलेगा वो सकारात्मक मिलेगा, नकारात्मकता है ही नहीं है। रोमा रोला ने भी उनके बारे में कहा था कि द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे, जहां भी जाते थे सर्वप्रथम ही रहते थे, सबसे अव्वल स्थान उनको मिलता था। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना उनकी विशिष्टता थी। जहां भी जाते थे सब लोग उनके हो जाते थे। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्लाकर बोला, शिव शिव। यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया। ऐसा कहा था रोमा रोला ने। आध्यात्मिकता की अगर बात वास्तव में होती है तो विवेकानंद जी तुरंत हमारे सामने, हमारे जहन में, हमारे आंखों के सामने क्यों प्रस्तुत हो जाते हैं? उसका कारण यही है। विवेकानंद जी ने उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये तो कहा ही था। इसके अलावा और कई कथन हैं जो महत्वपूर्ण कथन हैं, उन्होंने कहे थे। उन्होंने कहा था कि हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर्मन, जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सब से ऐसा हम कर सकते हैं। अपने अंदर या बाहर को हम सुधार सकते हैं, फिर अपने आप को खोल दें, और यही सभी धर्मों का सार है। विवेकानंद जैसे लोग हिंदू धर्म को मानते जरूर थे, लेकिन किसी धर्म का विरोध नहीं करते थे। मंदिर, परंपराएं, किताबें, पढ़ाई, वो सब कहते थे कि उनका लक्ष्य यही है कि वो आपकी दिव्यता को पहचानने में मदद करें। और अगर आप अपनी दिव्यता को पहचान जाते हैं तो ये सब गौड़ हो जाएंगे। वो कहते थे कि एक विचार लीजिए और उसे अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बनाइए, और इसी विचार के बारे में सोचिए, सपना देखिए, इसी विचार को रात दिन आप जिंदा रखिए, इसी विचार को आप जिए, आपके मस्तिष्क, दिमाग, रगों में बस यही विचार भर जाए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। सफलता का यही मार्ग है। कोई भी आपका क्षेत्र, आप तैयारी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने एक विचार बनाया है तो रात दिन उसको जिंदा रखिए। आपने सोचा है कि एग्जाम पास करना है तो आप सोचकर बैठ न जाइए। सोचना बहुत आसान होता है, रात दिन उसमें आप उस विचार को जिंदा रखने के लिए कोशिश करिए। आप उसी में अपनी जिंदगी को जिए, तभी ऐसा हो पाएगा। उन्होंने कहा था कि एक समय में एक काम करिए और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें लगा दीजिए, बाकी सब भूल जाइए, फिर देखिए क्या रिजल्ट होता है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनाया जाएगा, हर अच्छी बात का पहले विरोध होगा, लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। ऐसा मानना था स्वामी का। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाकर होता है, यह भी स्वामी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी के वास्तव में ये जो कथन है, ये जीवन को बदल देने वाले कथन है। केवल हमको प्रेरित करने वाले कथन नहीं है, निराश मन को आशावादी बना देने वाले कथन है। बहुत सारी रचनाएं हैं जो उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई, लेकिन कई रचनाएं हैं जो उनके जीवन त्याग देने के, देह त्याग देने के बाद में प्रकाशित हुई। संगीत कल्पतरु, कर्म योग, राजयोग, वेदांता फिलॉसफी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, वर्तमान भारत, बांग्ला भाषा में उन्होंने लिखा था। माई मास्टर द बेकर एंड टेलर कंपनी, वेदांता फिलॉसफी, लेक्चर्स ऑन योगा और ज्ञान योग, ये उनकी किताबें थी जो उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई। लेकिन बहुत सारी रचनाएं हैं जो मरणोपरांत प्रकाशित हुई। एड्रेसेस ऑन भक्ति योगा, भक्त योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट, इंस्पायर टॉक्स, नारद भक्ति सूत्राज, परा भक्ति और सुप्रीम डिवोशन, प्रैक्टिकल वेदांता, स्पीचेस ऑन राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, a comprehensive collection and complete works, a collection of his writings, lectures and discourses in a set of 9 volumes। ये ऐसी किताबें हैं जो विवेकानंद जी पर हैं और उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई हैं। ऐसी
महान हस्ती को हम नमन करते हैं और उन समस्त बातों को हम आत्मसात करने की कोशिश करेंगे आज से। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भी करिए, जिससे कि आपका जीवन तो अच्छा बने ही, आप समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाए। युवा राष्ट्र रूपी नौका का भावी नाविक होता है। आज जो युवा है वही कल देश को चलाएगा। आज जो युवा है वही कल बुजुर्ग होगा और अपने जो अनुभव है उनको छोड़कर जाएगा अगली पीढ़ी के लिए। तो उसको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।